गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने अपनी एक्सरसाइज 11A उसके बेटा 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज उससे आगे बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, उसको देखो आप। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें एंगल है बेटा किसी ट्राइंगल के। ट्राइंगल है बेटा कौन सी, वो ABC। उसमें बेटा जो एंगल है वो किस में गिवन है बेटा, इस रेशियो प्रोपोर्शन में गिवन है बेटा। अब आप ये देखो बेटा, हम मान लेते हैं बेटा ये सभी किसके इक्वल है, किसी x एंगल के क्या है बेटा, ये इक्वल है। x वैल्यू के क्या है बेटा, इक्वल। तो बेटा एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, क्योंकि बेटा ये दोनों इक्वल है, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू x हो गई। फॉर एंगल B इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल होगी बेटा, इसके। और थर्ड क्या बेटा 6 एंगल C, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, x। यहाँ से एंगल A की वैल्यू निकाले बेटा x/3, यहाँ से B की बेटा x/4, यहाँ से C की बेटा x/6। ये 6, 4, 3 तीनों बेटा मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में। अब आप जानते हो बेटा कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है बेटा। तो बेटा वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ C इस इक्वेशन में क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा, x/3, x/4, x/6 बेटा इक्वल टू 180। आपको पता है बेटा 3, 4, 6 तीनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, 24 होगा। तो बेटा यहाँ पे कितना होगा 8x, यहाँ पे कितना होगा बेटा 6x, और ये कितना होगा बेटा 4x, और इक्वल टू कितना होगा बेटा 180। आप बेटा इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 18x नीचे 24 बेटा इक्वल टू कितना होगा 180। x की वैल्यू क्या होगी बेटा 180, ये 24 नीचे डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा, तो बेटा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 18 को 180 से को कैंसिल आउट करोगे बेटा कितना होगा 10, और बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 240। बेटा x की वैल्यू अपनी कितनी हो गई इसमें 240 हो गई। अपने को एंगल A, एंगल B और एंगल क्या करना है, C फाइंड आउट करना है। तो इसमें बेटा इसकी क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे 240 की वैल्यू पुट कर दो बेटा, और नीचे कितना है 3, तो बेटा कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा 80 पे। तो एंगल A कितना हो गया बेटा 80। B की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x की जगह 240 पुट कर दो, नीचे क्या है 4, तो बेटा कितनी हो जाएगी 60। तो एंगल जो B है वो कितने के इक्वल हो गया बेटा 60 डिग्री। और C की वैल्यू क्या होगा बेटा, यहाँ पे 240 पुट कर दो, नीचे क्या हो जाएगा 6, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 40। तो एंगल जो C है वो किसके इक्वल हो गया 40 डिग्री। इस तरह बेटा क्या करना अपने को, ये क्वेश्चन को बेटा आप 7 का देखो। आप अपने को फाइंड करना है बेटा 7 का जो फर्स्ट पार्ट है ना बेटा, उसमें ये डायग्राम गिवन है। अपने को ये एंगल गिवन है बेटा 4, और इन 4 एंगल का सम फाइंड आउट करना बेटा। कैसे करोगे आप देखो, एंगल DAB कौन सा एंगल हो गया बेटा, ये हो गया। ABC कौन सा एंगल हो गया बेटा, ये हो गया। BCD बेटा ये हो गया। और एंगल CDA कितना हो गया बेटा, ये 4 एंगल हो गए। इन 4 एंगल का सम फाइंड आउट करना है। और बेटा किसकी हेल्प से करना, वैसे तो आपको पता ही होगा ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है बेटा 360। अपना आंसर तो 360 होगा बेटा। एक मेथड होगा ये। सेकंड इसी में मेथड आप सोच सकते हो बेटा, इसमें कितनी ट्राइंगल की फॉर्मेशन है बेटा, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, 2 ट्राइंगल हो गए बेटा। एक ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है 180, तो 2 का कितना हो जाएगा 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 360। ये बेटा कितना हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। बट आप थर्ड देखें बेटा, आपको क्या करना बेटा, सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लो बेटा, एक ट्राइंगल ACD। इसमें क्या कर सकते हो बेटा, इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2, इसको बेटा एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4, और ये बेटा एंगल 5 मान लो, ये एंगल 6। तो बेटा ACD में एंगल 1, ये बेटा एंगल 4, और बेटा एंगल 5, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी बेटा। सेम
अब बेटा नीचे वाली ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल बेटा ए बी सी, इसमें क्या होगा बेटा एंगल 2, एंगल 6 और एंगल 3 कितना होगा बेटा 180 होगा। अब बेटा दोनों को ऐड कर दो आप, एंगल 1 और एंगल 2, ये बेटा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे एंगल ए की बेटा, किसकी करेंगे बेटा एंगल ए। उसके बाद क्या बेटा एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल टू किसके बेटा एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल सी, तो बेटा ये 4 आया इसमें और इसमें ऐड कर दो 3, तो ये क्या बन गया बेटा एंगल सी। अब बेटा ये एंगल 5 है, तो एंगल 5 किसके इक्वल है बेटा, हमने किसको लेट किया था एंगल डी को, तो एंगल 5 की जगह बेटा पुट कर दो डी, और एंगल 6 कौन सा है बेटा एंगल बी, और बेटा इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू कितना होगा बेटा 360। अब आप करो बेटा इसका 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे होगा बेटा, आपको फिर से बेटा यही ट्राइंगल लेनी है एक बार, तो ये ट्राइंगल, फिर बेटा ये ट्राइंगल, ये बेटा, और उसके बाद ये ट्राइंगल लेनी है, उसके बाद ये, और चारों ट्राइंगल का सम कितना होगा बेटा, आपको पता है एक ट्राइंगल का सम कितना होता है एंगल का 180, चारों का कितना होगा बेटा 720 हो जाएगा बेटा 720। लेकिन आपको क्या करना बेटा इनको डिफरेंट को जिस मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व आउट करवाया उसी प्रकार बेटा इस क्वेश्चन को क्या करना अपने को सोल्व करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, मेरे को पता है 8th क्वेश्चन आप खुद सोल्व आउट कर लोगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है बेटा व्हाट्सएप या कॉल करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो बेटा पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप बेटा, इसमें क्या गिवन है, अपने को बेटा बताना इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है या नहीं, यस या नो में जवाब देना बेटा। 2 ऑफ द एंगल आर राइट एंगल, बेटा आपको पता है इसमें क्या गिवन है 2 ऑफ द एंगल, बेटा दो एंगल की वैल्यू यदि 90 डिग्री की इक्वल हो गई तो थर्ड एंगल क्या होगा उसके अंदर, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल कितने सम कितना होता है बेटा, तीनों एंगल का सम 180, लेकिन इन दोनों का कितना हो गया 180, तो बेटा क्या होगा ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी प्रकार बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, 2 ऑफ द एंगल आर एक्यूट, बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, तो एक्यूट एंगल तो हो ही सकते हैं बेटा, इसके लिए क्या जवाब होगा सेकंड का यस। थर्ड में बेटा ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं किसी ट्राइंगल में 2, बेटा कभी नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, बेटा 90 से बड़े यदि दो एंगल हो गए तो वो नॉट पॉसिबल ट्राइंगल, बिकॉज द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 बेटा, लेकिन इनकी क्या हो जाएगी सिर्फ 2 एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 से मोर, इसलिए बेटा इसका थर्ड का ऑप्शन क्या होगा नो बेटा। आप देखो फोर्थ, ईच एंगल इज लेस देन 60, बिल्कुल हो सकता, ईच एंगल इज लेस देन 60 बेटा कभी नहीं होगा, यदि 59 भी कर लेते हैं प्रत्येक एंगल को ईच एंगल को, तब भी बेटा क्या होगा अपना इसका सम 177 डिग्री, लेकिन कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए बेटा, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपना जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी क्या होगा बेटा नो होगा इसका आंसर। बेटा फिर देखो आप ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, बेटा बिल्कुल हो सकता है 45 से ईच एंगल, एक अपना एग्जांपल बहुत बढ़िया इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में प्रत्येक एंगल कितने का होता है बेटा 60 डिग्री, जो कि क्या ग्रेटर देन 45, तो बेटा बिल्कुल सही है ये, इसका आंसर क्या होगा यस। इसके बाद है 6, इसमें क्या गिवन है बेटा ईच एंगल इज इक्वल टू 60, बेटा वो पीछे वाला आ गया इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बिल्कुल हो सकता है करेक्ट है ये भी। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60, बेटा प्रत्येक एंगल यदि 60 से बड़ा होगा तो आपको पता अपना सम भी क्या होगा 180 से क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं होगा, इसमें आंसर क्या होगा बेटा नो। बेटा अब आप क्वेश्चन देखो 10 का फर्स्ट, बेटा एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपको पता है बेटा ML और ये सी बी या BC जो भी है ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है इसमें एंगल AML, कौन सा होगा बेटा AML, ये एंगल बेटा जो है ये क्या करना अपने को फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और बेटा ये कौन सी लाइन हो गई ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इसकी वैल्यू 65 है तो इसकी कितनी होगी बेटा 65 होगी,
तो बेटा ये कितना हो गया एंगल 65 डिग्री बेटा। आपको पता है बेटा ये क्या है, एक AML ट्राइंगल हो गई बेटा ये। इसमें अपने को ये एंगल निकालना है बेटा, इसके दो ट्राइंगल के एंगल दे रखे हैं बेटा, ये 35 है, ये कितना है 65 डिग्री है बेटा। 35 और 65 कितने होंगे बेटा 100, और इस तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। तो 180 में से माइनस कर दो बेटा 100, आंसर कितना होगा बेटा 80 डिग्री। इस तरह बेटा क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है।